असल हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है। वो सब हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारी तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारी तरफ से मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान एक भू राजनीतिक वॉर ट्रायंगल में फंसा हुआ है, जहां हर मोर्चे पर नई समस्याएं, नई चुनौतियां और हर कदम पर नई मुश्किलें उसका इंतजार कर रही हैं। दरअसल इन दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, जहां वो दोनों देशों के बीच समझौतों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अफगानी विदेश मंत्री का यह भारत दौरा पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है और लगातार काबुल पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि हमले करके अपनी पुरानी चालों और नापाक साजिशों से वो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में खलल डाल पाएगा, लेकिन उसकी हर चाल धरी की धरी रह गई। अफगानिस्तान ने करारा जवाब देकर दिखा दिया कि दोस्ती और सहयोग की मिसाल देने वाले देशों के खिलाफ कोई चाल काम नहीं आती। मुत्तकी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अफगानिस्तान का बेहद करीबी दोस्त है और ये दोस्ती किसी भी साजिश के सामने कमजोर नहीं पड़ने वाली। असर करे, क्योंकि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो बहुत देरीना ताल्लुकात है, तारीख़ी ताल्लुकात है। गुज़श्ता साल आपको पता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा राबिते इक़्तिसादी और सियासी और कल्चर के हवाले से, खेल वगैरह के हवाले से और भी बढ़ जाए। और ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे हुकूमत ने, जनाब खारिजा वज़ीर साहब ने ये फैसला किया कि काबुल में जो उसके तकनीकी मिशन था वो सफारत के सतह पर लाना चाहिए। तो वहाँ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे फुर्सतें हैं। वहाँ में बिजली के अरसे में रोड और मादनियात सब कुछ के बराबर बहुत सारे फुर्सतें और चांस है काम करने के लिए। और अफ़गानिस्तान में तो 40-45 साल से बाद एक ज़बरदस्त अमन अमान आया है। इस अमन अमान के ख़ातर अभी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, दुनिया के बहुत दूर दराज ममालिक से लोग आते हैं सियाहत के लिए, सैर के लिए, और सब वहाँ पे खुश है। दरअसल अफगानिस्तान भारत के साथ कई मामलों में आपसी साझेदारी और समझौता करके विकास के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन ये बात पाकिस्तान के नापाक इरादों को रास नहीं आ रही है। इसीलिए वो लगातार काबुल पर हमले करके अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में लगा हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि अफगानिस्तान ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है और जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। अफगानिस्तान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। अफगानिस्तान अब दुनिया से जुड़ रहा है। तालिबानी सरकार अपनी पुरानी छवि के उस कट्टरता से दूर जा रहा है ताकि दुनिया में हो रहे विकास के साथ आगे बढ़ सके। 12 अक्टूबर की उस रात काबुल में जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया, उसके बाद से ही डूरंड रेखा पर हमले तेज हो गए। तालिबान ने भी ड्रोन से हमला करके पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान भी PAF जेट से जवाब देता रहा, पर सबसे पहले ये बयान देखिए। مداخله کشورهای دوست من کشورهای اسلامی خصوصا کشور قطر ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلم‌ها زیاد شه، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. موضوع एक समय ऐसा था जब तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता था अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए, पर अब तालिबान शासित अफगानिस्तान पाकिस्तान से भिड़ गया है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सरकार उसकी कठपुतली बनकर रहे और आतंक को बढ़ाने में मदद करे, पर तालिबान अब विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष। अफगानिस्तान ने 58 पाक सैनिकों को मार गिराया, पाकिस्तान की 21 चौकियों पर कब्जा किया, दोनों देशों के बीच व्यापारिक मार्ग बंद हो गया। पाक एयरफोर्स ने काबुल पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान कह रहा है मेरे 23 सैनिक मारे गए, 200 तालिबान लड़ाकों को ढेर किया। सऊदी अरब और कतर ने कहा संयम बरतें। डूरंड रेखा के दोनों ओर संघर्ष जारी है,
ये सबके अपने अपने दावे हैं। सच क्या है ये अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किस पर भारी है, पर यह बात तो दिख रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जल्द ही युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बयानों की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में किसी भी समय दोनों देशों के बीच संघर्ष की खाई युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं, तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। ये लड़ाई 2021 के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच गंभीर सैन्य तनातनी में से एक है। इस्लामाबाद की ओर से तालिबान पर टीटीपी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाने के कारण दोनों में रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर असल मसला ये पाकिस्तान की नापाक हरकतों का है। पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है कि दूसरे देश की जमीन को वो अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए प्रयोग करता है, वो चाहे भारत का इलाका पीओके हो या अफगानिस्तान की सरजमीन। पर शायद वो भूल चुका है कि अब आतंक की आग में सियासत की रोटियां सेकने का वक्त चला गया।